और अथ गुरुगाथा गौरव वेलायाम स्वाध्याय वेलायाम काश। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए गुदु पद मिले तो भी सस्ता जान। तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर, गुरु शरण की ओर। बोले देवादिदेव अतिशिकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संसरोणी भगवान आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की। आज पुनः उन्हीं की श्री चरणों में, जिनकी इस संतत्व की सिद्धत तक की अविराम यात्री गतिशील साधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, इस दिगंबत रूपी आकाश में विचरण करने वाले एक आध्यात्मिक सूर्य हैं। भारत के पवित्र भूमि को पावन करने वाले महापुरुषों में आप एक दिदित्यमान महापुरुष हैं। राष्ट्र और समाज प्राणी मात्र के आप शुभंकर हैं। मोक्ष के पिपासु के लिए आप शीतल निर्मल जल की धार हैं। आपको क्या कहूं, आप तो साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर सम भगवंत हैं। इन्हीं गुरुवर के चरणों से जुड़कर आज पुनः उन्हीं की जीवन गाथा, उन्हीं की गौरव गाथा को सुनने का पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन कहते हैं कि जिसकी महल बहुत बड़ा होता है उसकी नींव भी उतनी ही गहरी होती है। जिस वृक्ष पर इस प्रकार के अमृत फल दिखाई देते हैं उस वृक्ष की जड़ भी मानो उतनी ही गहरी होती है। अभी तक जिनको अपन ने जाना, जिनको अपन ने समझा, उनको जानने और पूर्व से उस व्यक्तित्व को जानना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक इस ग्रंथ के नायक को है। नायक को आज जिस व्यक्तित्व ने बनाया वो कौन थे, उनकी वंश परंपरा क्या थी। क्योंकि स्वयं पुत्र का वर्चस्व माता पिता की ओर इंगित करता है तो शिष्य की ख्याति गुरु की ओर ले जाती है। स्वयं वृक्ष का मीठा फल उस वृक्ष की ओर इंगित करता है जिसने धूप पानी आदि बहुत सी ठंड गर्मी को सहन करते हुए इस वृक्ष को सींचा है, जिसका फल आज सारा संसार चख रहा है। लेकिन उस वृक्ष की ओर भी सबका ध्यान जाना चाहिए कि आखिर वह वृक्ष कौन सा था जिसने अपने जीवन में इतना कठिन परिश्रम सहकर आज इस संसार को
अमृत तुल्य फल दिया। आप समझ गए होंगे मैं किस ओर आपको इंगित कर रहा हूं। जिन गुरुवर की गाथा को सुनकर आज हम सबका मन प्रसन्न होता है, हम सबको एक नई दिशा मिलती है, जिनको सुनकर साधक साधना करने का भाव करने लग जाता है, जिनको देखकर मूलाचार स्वयं प्रकट होता है, जिनके आसन लगाकर ध्यान करने पर स्वयं समझदार निकट आ जाता है, ऐसा कौन सा वह शिष्य किस गुरु के शरण में बला। आज गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी के बारे में भी कुछ जानने का अपन पुरुषार्थ करेंगे। आखिर वो महान गुरु कहाँ जन्मा और उन गुरु के बारे में जानने से पूर्व वो कौन थे, क्या क्या उन्होंने मां सरस्वती के पुत्र स्वयं होकर जिन्होंने किस प्रकार से इस भारत की भूमि को एक आध्यात्मिक संत दिया। अब सुनिएगा, पुनः पहुंचिएगा इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड जिसका नाम है, उसी भरत क्षेत्र आर्यखंड में एक भारत देश है। भारत देश में एक राजस्थान प्रांत के नाम से विख्यात, उसी की ओर आप सब और अपन चलते हैं। यह भारत भूमि वधु के समान अत्यंत सुख और इष्ट वस्तु को देने वाली है। जिस प्रकार वधु अपने हास्य विलास से कुल को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार यह भूमि अपने वैभव विलास से कुलकरों को की भूमि को प्रकाशित करती सुशोभित होती है। ऐसी भूमि के लिए मुनि श्रेष्ठ को कोई कष्ट नहीं होता। इस भूमि पर वृषभ आदि जिनेन्द्र प्रभु उत्पन्न हुए। वह सुमेरु पर्वत पर 3 लोक को शोभित करने वाले जन्म कल्याणक महोत्सव में देवों के समूह से गाए गए जाने वाले गीतों से स्तुति हुए। ऐसी परम पवित्र भूमि मुझे पवित्र करे। अनेक प्रकार के पर्वत, राज्य और समुद्र, अनेक प्रकार की भाषा वचनावली को प्रदान करने वाली यह वसुंधरा पृथ्वी ऐसे सुशोभित होती है जैसे दीपों की माला सुशोभित होती है। अपनी तरह सभी को प्रकाशित करती है, जैसे दीप भिन्न भिन्न होते किंतु प्रकाश समान होते हैं। उसी प्रकार अनेक विविधताओं में यह आत्मज्ञान समान से प्रकाशित होता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए महाराणा प्रताप जैसे सपूत और भामासा अमरचंद दीवान जैसे विशिष्ट राजपूत जो पृथ्वी पर पहले सुशोभित हो चुके हैं, जो विशाल सारभूत राज्य है तथा भिन्न नाम वाला है, ऐसा राजस्थान प्रांत सत्य संज्ञा वाला है। इसी कारण से वर्तमान भूमि में हमेशा देशवासी द्वारा राजस्थान को इस प्रकार कहा जाता है। पहुंचिएगा उस राजस्थान की भूमि पर, उसी में सीकर नाम का एक जिला है। महाराणा प्रताप के नाम से भोगेगी धारा की परिपूर्ण बहुत विस्तृत उसी सीकर नाम के ग्राम में जिले में सीकर जिले के अंदर एक राणोली नाम का ग्राम आता है। राणोली ग्राम, वहां के ग्राम श्रेष्ठी जाति वाले सीढ़ियों की अच्छी तरह भरे हुए, क्योंकि वो राणोली ग्राम जैन समाज के भी बहुत से वहां श्रेष्ठी वर्ग रहते थे। उसी ग्राम में एक सुखदेव नाम के श्रेष्ठी हुए जो अपने नाम से ही प्रसिद्ध थे, जो अत्यंत सुख रूप से रहते थे। उन्हीं सुखदेव अपने पुत्र के मुख कमल का अवलोकन से सुख से सुखदेव नाम को सार्थक मानते थे। सुखदेव के जो पुत्र हुए वो अपने आप में उनको सुख देने वाले होने से, चूंकि पुत्र की प्राप्ति के निमित्त अपनी भुजाओं का बल दूना अनुभव करते थे, इसलिए सुखदेव ने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज रखा। चतुर्भुज अपनी देह की वृद्धि के साथ पुण्य रूपी देह की वृद्धि वाले चतुर्भुज समय समय पर उन्होंने धन
वैभव, स्त्री आदि का आश्रय ले गए 4 प्रकार के पुरुषार्थ करते हुए जीवन यापन वो करने लगे। उन्हीं के चतुर्भुज, श्रीमान चतुर्भुज की भुजाओं में उनकी धर्मपत्नी का नाम सौभाग्यवती धृतिवरी थी। चतुर्भुज और धृतिवरी दोनों जो जिनके 5 पुत्र हुए, उन्हीं में से एक पुत्र जिनका नाम पंडित भूरामल के नाम से जाना गया, जो आगे जाकर आचार्य ज्ञान सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं की वंशावली में पुनः आपको अगर एक बार समझना हो तो बता देता हूं। सुखदेव जी के पुत्र चतुर्भुज हुए, जिनकी पत्नी का नाम धृतिवरी था, और उन्हीं के पुत्र 5 पुत्रों में से खंडेलवाल इनकी गोत्र थी। ये छाबड़ा नाम के गोत्र में जन्मे थे। इनके पुत्र जो कि अपने आप में इस खंडेलवाल गोत्र के अंदर जिन्होंने अपने परिवार को गौरवान्वित किया, उन्हीं के शिष्य गुरुवर विद्यासागर जी आगे चलकर हुए। उन्हीं की जीवन गाथा को थोड़ा सा आपको बताने का आज भाव है, क्योंकि जैसा आपसे कहा कि जिस की वृद्धि हम देखते हैं, जिनको देखकर हम प्रसन्नचित्त होते हैं, आखिर उन गुरुवर के गुरु कैसे थे, ये जानने का विषय हमारा हमेशा होना चाहिए। क्योंकि उनको जाने बिना आगे जानना आपके लिए शायद वो सफलता को न दिला पाए जिसको मैं चाहता हूं। इसलिए पहले उस महल की नींव को आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जितना ऊपर महल और महल का ऊपर जो शिखर शोभायमान होता है, उतनी ही गहरी नींव हुआ करती है। आज आपका परिचय उसी नींव से कराता हूं, जिस नींव को सुनकर आपका मन भी उस विनम्र भाव से भर जाएगा कि जिनको हम सब अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के नाम से जानते हैं, तो अगर मैं उनके भी वंश का हूं तो मैं अपने दादा गुरु को कैसे भूल सकता हूं। मेरे गुरु से मेरा जन्म हुआ, तो मेरे गुरु का जन्म किससे हुआ यह जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वंशावली अपने आप एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अपने गौरव का स्थान रखती है। जैसे आप श्रावक लोग अपने परिवार के वंशावली को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे थे, इसी प्रकार से आज आपको मैं अपने दादा गुरु गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की परिचित कराता हूं, जिनका नाम लेते ही मन गौरव से भरता है, जो सरस्वती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनकी जिह्वा पे साक्षात मां जिनवाणी का वास था, जिनके हृदय में साक्षात गुरु को देव का वास था, जिनकी विनम्रता, जिनकी सज्जनता, जिनकी सरलता अपने आप में एक आदर्श प्रस्तुत करती है। उन्हीं ज्ञान सागर जी महाराज के को नमन करते हुए उन्हीं की परंपरा में अपने आप को पाता हूं। आज उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के शिष्य या उन्हीं के गुरु कृपा से आज कुछ भावांजलि प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि उनके जानने से पहले आपको एक चीज, महत्वपूर्ण चीज बताता हूं कि संस्कृत भाषा में जिनकी साहित्य की रचना पौढ़ता को देखकर काशी के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान भी जिनके तारीफ में शब्दों को बोना पाते थे, स्वयं वो कहते थे
उन बड़े बड़े विद्वानों की प्रतिक्रिया हुआ करती थी। इस काल में कालिदास, माघ और भारवी की टक्कर लेने वाला कोई विद्वान हुआ तो वो पंडित भूरामल जी शास्त्री आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हुए, जिनका साहित्य आज सारे संसार में इस प्रकार की टक्कर देता है। एक बार पंडित पन्नालाल जी शास्त्री के द्वारा स्वयं एक भरी सभा में कहा गया, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का साहित्य पढ़कर प्रसन्नता पूर्वक मैं ये कह सकता हूं कि ये मैं अगर राजा भोज होता तो उनके एक एक श्लोक पर मैं शायद एक एक स्वर्ण मुद्रा दान कर देता, उनके इतने ये श्लोक कीमती हैं। एक बार रघु प्रसाद त्रिवेदी जो कि ब्राह्मण विद्वान हुए, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिख के कही कि यह प्रसंग गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं सुनाया था कि ब्राह्मण समाज के विद्वान रघु प्रसाद जी त्रिवेदी पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संस्कृत साहित्य का अवलोकन करने के बाद कहते हैं कि इनकी कृतिकार के दर्शन की भावना हुई। वे विद्वान आचार्य श्री के समक्ष आकर कहते हैं कि यदि यह कृतिकार और कृतिकार हमारे समाज में होते, मतलब अगर ज्ञान सागर जी महाराज और उनकी ये कृतियां अगर ब्राह्मण समाज में होती तो पूरी की पूरी समाज उनको अपने सिर पर उठाकर रखती और उन्हें बहुमान देने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ये हमारी समाज उनके लिए इतना बहुमान देती। एक बार एक और विद्वान डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जो कि ब्राह्मण विद्वान में हुए, उनके प्रसंग सुनाते हुए मुनि अभय सागर जी महाराज ने बताते हुए कहते हैं कि एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहित डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री 6 माह दिल्ली और 6 माह थाईलैंड रहते थे। थाईलैंड की राजकुमारी को संस्कृत पढ़ाते थे और थाईलैंड की भाषा में थाई में रामायण भी जिन्होंने लिखी थी। वो 22 नवंबर 1991 को डॉक्टर आराधना जैन गंज बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश द्वारा प्रोफेसर रतन चंद शास्त्री भोपाल के निर्देशन में एक शोध कार्य कर रही थी। उनके द्वारा जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का जयोदय नाम का महाकाव्य और उनकी शैली का अनुशीलन, जिसकी मौखिक परीक्षा लेते हुए वे भोपाल आए थे, जब उन्होंने इस महाकाव्य को पढ़ा तो पढ़कर वो कहते हैं, यदि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इस समय जीवित होते तो मैं उनके दोनों चरणों को चूम लेता कि उनके द्वारा इतना महान साहित्य लिखा गया। स्वयं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इस प्रकार से उनके साहित्य रचना को देख देख कर जिनकी विद्वत्ता का पता लगता है और अचेतन कृति देखकर बड़े बड़े मूर्धन विद्वान पंडित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जिससे प्रभावित हुए और उन्हीं ज्ञान सागर जी महाराज की चेतन कृति आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखकर आज सारा विश्व, पूरा भारत गौरवान्वित होता है, जिन्होंने चेतन और अचेतन दोनों महान कृतियों को आज हम सबको सौंपा है। ऐसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में पुनः एक बार नमोस्तु करते हुए हम उन्हीं के बारे में जानने का पुरुषार्थ करेंगे। कितने वो महान थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, आज उनके बारे में आपको बताता हूं। जो स्वयं सीकर ग्राम, जिला सीकर के राणौली ग्राम में जिनका जन्म हुआ, जो भुजदेव जी की चतुर्भुज जिनके पिता का नाम चतुर्भुज जिनके पिता का नाम था, धतिवरी जिनकी माता का नाम था, जिन्होंने अपनी काम पुरुषार्थ का फल पाकर एक लाल भानु के समान अपने गोत्र में जिनका जन्म हुआ और उन्हीं के पुत्र के रूप में
ज्ञान सागर जी महाराज का जन्म हुआ, जो पंडित भूरामल के नाम से जाने गए। और एक 2 वर्ष के एक के बाद उनके प्रथम पुत्र छगनलाल जी का जन्म हुआ। 2 वर्ष के बाद पुत्र रूप में एक सुखदेव नाम का, जो कि पहले अपन ने समझा था जो इनके दादाजी हुए, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की वंशावली में दादाजी हुए। इस प्रकार से अब धीरे धीरे जिनकी वंशावली राणोली ग्राम में बढ़ती जा रही थी, और जो छाबड़ा नाम के गोत्र उत्पन्न हुए थे, खंडेलवाल, जिनका खंडेलवाल वंश था, छाबड़ा जिनका गोत्र था, ऐसे ही अब उनके बारे में आवाज सुनने का पुरुषार्थ करिएगा। धीरे धीरे आपको उनके बारे में जानकारी देता चला जाऊंगा। अब जब उनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, तब भूरामल जी 10 वर्ष के थे, तब उनके पिता का वियोग हुआ था। सुख की प्राप्ति के समय वियोग भोगना पड़ा। ठीक ही है कि दाग पके जब काक के होए कंठे में रोग, जो कहावत है। जब पुत्र 10 वर्ष का हुआ, तब उनके पिता का वियोग हुआ। कुल की वृद्धि करने वाले 10 वर्ष के समान 2 पुत्र हुए थे, और इधर पिता का स्वर्गवास होना, मानो इन पर एक वज्रपात सा हुआ हो। कुल टोटल ये 5 भाई हुए। एक पुत्र और हुआ था, जिसकी बाद में असमय में उनका भी स्वर्गवास हो गया था। ऐसे टोटल 6 पुत्र हुए, लेकिन ये 5 पुत्र 5 पांडवों के साथ वृद्धिगंत होने लगे। चूंकि अब घर के पिता मुखिया की ही आयु असमय में पूर्ण हो गई थी, तो जीवन यापन के लिए क्या किया जाए, इसलिए सभी एक साथ मिलकर इस बात पर चिंतित होने लगे। प्राणों को छोड़कर कोई वस्तु दूसरे स्त्री से अनुबंध नहीं करती। इस प्रकार से बड़े पुत्र के मन में बार बार एक बात भीतर से आ रही थी कि अब हमारे परिवार का किस प्रकार से लालन पोषण होगा। अनादि संसार से हम इस प्रकार से भ्रमण करते आए हैं। आज यह मनुष्य कुल हमें मिला, किंतु दुर्भाग्य हमारा कि हमें पिता का भी वियोग झेलना पड़ा। इस प्रकार से जो सभी के सभी एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए रह रहे हैं। इस प्रकार से जिनका मन शोक से व्याप्त है, उसका देह शीघ्र नष्ट होती है मां के समझाने पर कि अब आप सबको और समाज के द्वारा इस प्रकार समझाने पर आप सब समझदार हैं। आप अपना व्याप छोड़ें, आकुलता को छोड़ें और अब आगे का कार्य संभालने का पुरुषार्थ करें। अब उन्हें क्या किया जाए, पिता की आजीविका किस प्रकार से उनके पास थी, वो ना संभाल कर उन्होंने अन्य राज्य में जाने का मन बनाया। बड़े भाई ने वहां से मां से आज्ञा लेते हुए, मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता। जब हमें पिता का स्वयं आश्रय नहीं रहा, अब मैं किसी के आश्रय से नहीं रहकर स्वयं कुछ करना चाहता हूं। इस प्रकार से जिनने अपनी मात्र मां से आज्ञा मांगी, और मां से आज्ञा मांगने के बाद वहां से स्वयं बिहार प्रांत के लिए जिन्होंने निश्चित किया जाना,
और मां को अपना अभिप्राय बताया। पुत्र की दूरदर्शिता को जानकर मां के मन में कुछ प्रसन्नता हुई, फिर भी पुत्र दूर चला जाएगा इस भावना से रोती हुई आए हुए कष्टों का और कोई उपाय नहीं है, यह सोचकर धैर्यवती मां ने माध्यस्थ बुद्धि को धारण कर और लोभ से रहित बना, पर स्त्री और परधन अभिलाषा नहीं होना, अर्जित किए धन को संतोष से रखना, इस प्रकार का बड़े पुत्र को उपदेश दिया और सैकड़ों आशीर्वाद से राम को वनवास के लिए जैसे मां कौशल्या ने भेजा था, इसी प्रकार आज मां धृतिवती ने अपने पुत्र को भी भेजा। और जो कि बड़ा पुत्र अब छोटे पुत्र भूरामल जो कि ज्ञान सागर जी थे, उनको अपने कार्य की पूरी योजना कहकर, और जो उनसे भी छोटे पुत्र गंगादत्त, गौरीदत्त और देवदत्त, इस प्रकार से 3 पुत्र और हुए। जो इस प्रकार पांचों भाइयों ने, चूंकि उनके बड़े भाई जो कि सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, वही सुखदेव, भूरामल, गौरीदत्त, गंगादत्त, गौरीदत्त और देवदत्त, इस प्रकार से 5 उन भाइयों के नाम थे, जिनको स्थित करके स्वयं बड़े भाई अब बिहार प्रांत के गया नगर की ओर जिन्होंने जाने का मन बनाया, और उसके बाद स्वयं छोटे भाई को निर्देश करते हुए, जो कि भूरामल जी थे, कि स्वयं आपको पढ़ना है और अब मां का ध्यान रखते हुए अपने छोटे भाइयों का भी आप ध्यान रखें। इस प्रकार कहते हुए वो गया प्रांत के लिए चले गए और वहां पर छोटे भाई भूरामल को उसी नगर के विद्यालय में अध्ययन करने के लिए छोड़ते हुए अब भूरामल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब उनका अध्ययन उसी नगर में हो रहा है। चूंकि पिता का वियोग जिनके सिर से बहुत छोटी उम्र में हो गया था, वही अब चिंतित हैं आगे परिवार के लालन पोषण के लिए। आप स्वयं जानते हैं, जिस पिता का सिर से साया उड़ जाता है, उन पुत्रों के लिए जीवन किस प्रकार का हो जाता है। किंतु जिन्होंने प्राय बचपन से ही कष्ट उठाया था, ऐसे पंडित भूरामल जी मानो इस विषम परिस्थिति में भी अपनी दृढ़ता को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करते हुए धीरे धीरे एक क्लास में आगे बढ़ते गए, और जितनी वहां पर सुख सुविधा, जितनी शिक्षा सुविधा थी, उसके अनुसार उन्होंने पढ़ाई की। जब वहां पर शेष क्लासें पूरी हो गई, आगे पढ़ने का जिनका मन था, अब मैं क्या करूं, बिना पढ़े लिखे मुझे कहीं शरण नहीं, आगे आजीविका भी कैसे चलाऊंगा, इस प्रकार का बार बार जिनके मन में विचार हो रहा था, सीधे मां के पास पहुंचते हैं। पंडित भूरामल जी मां से कहते, मां आप स्वयं जानती हो कि मैं अब बड़ा हो रहा हूं और मुझे स्वयं अपने पैरों पर अब खड़ा होना चाहिए। बड़े भाई कब तक मुझे हम सबको इस प्रकार से धन देते रहेंगे, कब तक पूरे परिवार को पालेंगे? क्या मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि बड़े भाई का संयोग में करूं? इस प्रकार से जिनके मन में अपने परिवार और अपने भाई के प्रति इस प्रकार का भाव था, वो भाव जिन्होंने मां के सामने रखा, और मां जिस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। पहले बड़ा भाई चला गया, अब
ये भी यहां से जाने के लिए कह रहा है। इस प्रकार से मां का मन मानो अंदर से रोने लगा। फिर भी मां को संबोधित करते हुए भूरामल कहते हैं कि दरिद्रता को धिक्कार है। अगर हम दरिद्र रह गए तो आगे हम किसी कार्य के योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति या धन की प्राप्ति के लिए मुझे इस नगर को छोड़कर अपने बड़े भाई के पास जाने का मेरा मन है। इसलिए मां, मैं गया नगर में जाऊंगा जहां पर मेरा बड़ा भाई रहता है। जैसे एक पंख दूसरे पंख की सहायता करता है, जैसे लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम की सहायता की थी, इसी प्रकार से मैं भी अपने भाई की सहायता करूंगा। इस प्रकार नयनों को मनोहर लगने वाले पी पुत्र के अन्यत्र जाने की बात सुनकर जन्मदात्री मां विलाप करने लगी कि मैं जिस जिस की इच्छा करती हूं वही मुझे छोड़कर चला जाता है। सत्य है, पति के जाने के बाद पुत्र ही एक जिसका आश्रय हो और पुत्र भी उससे निकट ना रहे तो मां का हृदय वैसे ही व्याकुलित हो जाता है। किंतु मां यह सोच सोचकर कि मेरा बड़ा बेटा परदेश चला गया, अब तुम भी अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या सभी को धन की ही पड़ी है? क्या मां के सुख की किसी की चिंता नहीं? मैं अभी अपने पति की वेदना को वो नहीं भुला पाई हूं और तुम मुझे दूसरी पीड़ा देना चाहते हो। सही सुना है, सुख सुख को ही बांधता है और दुख दुख को ही बांधता है। अगर ये कहावत ठीक है तो मेरे दुख को ही तुम बढ़ा रहे हो। फिर भूरामल जी कहते हैं, मां तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। मैं मां को दुखी करता तो वह खोटा पुत्र होता है। मैं तो हित की इच्छा सुनकर, मेरी बात सुनो, मैं विद्या अध्ययन करना चाहता हूं, मैं ज्ञान की प्राप्ति भी करना चाहता हूं और मैं अपने पिता की सहायता भी अपने भाई की सहायता भी करना चाहता हूं। अगर आपका पुत्र मूर्ख रह गया तो आप ही बताओ, क्या आपको यह शोभा देगा? मैं धन में आसक्ति नहीं रखता, अन्यथा चला जाने में धन और विद्या दोनों एक साथ साधूंगा। मेरा मन ज्ञान अर्जन करने का है, क्योंकि चूंकि इस नगर में जितनी पढ़ाई हो सकती थी मैंने उतनी कर ली। अब मुझे आगे पढ़ना भी है और भाई की सहायता करना भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जो छोटे 3 भाई हैं उन्हें भी मैं आगे बढ़ना और बढ़ाना चाहता हूं। क्या तुम अपने छोटे पुत्रों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती? इस प्रकार पंडित भूरामल जी ने उस समय बचपन में ही अपने विवेक का जो उपयोग किया था, जिस प्रकार से बड़ों बड़ों की तरह अपनी मां को संबोधित करा था, इस प्रकार से उन्होंने अपनी मां को संबोधित करते हुए, और चूंकि मां का मन इस बात से कि परदेश में रहने पर जो कष्ट होगा, मेरा मन हमेशा यहाँ भयभीत रहेगा, इसलिए क्या तुम्हारा जाना भी जरूरी है? इस प्रकार का संबोधित करते हुए मां ने पुनः एक बार पुत्र को रोकने की कोशिश किया, लेकिन पुनः पुत्र कहता है, मां जो जो इन कार्य को करने में मोह को प्राप्त होता है वह इस लोक और लोक के सुख को छोड़कर सभी जगह दुखी ही रहता है। जिनेंद्र भगवान के भक्तों को किस बात का भय है? दुख की भावना करने वालों को दुख क्या वस्तु है? जो अच्छी तरह समर्थ है उन्हें कष्ट क्या है? जो प्रियवचन बोलते हैं उनके लिए आत्मिक कौन नहीं है? जो मां के प्रिय हैं उन्हें क्या प्राप्त नहीं होता? इस युक्ति के अनुसार मां तुम चिंता मत करो, मैं यहां से जाकर अपने बड़े भाई का सानिध्य प्राप्त करके अपने आप
आपको और अपने छोटे भाइयों को सुखी करूंगा, ये मेरा प्रण है। इस प्रकार से माँ को समझाते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान किया और अपने बड़े भाई जो बिहार प्रांत के गया में रहते थे वहां पर अपने बड़े भाई के पास आने का कारण बताया। अग्रज अपने भाई को स्वावलंबी वृत्ति को जानकर बड़े प्रसन्न हुए कि कम से कम तुम अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण का विषय है। ध्यान रखो, संसार में जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर चलते हैं, दूसरे के सहारे से चलते हैं, उनके लिए मानो बैसाखी कब तक सहारा देगी, वो एक दिन स्वयं बेसहारा हो जाते हैं। लेकिन जो स्वयं दूसरे का सहारा बनते हैं, सारा संसार उनके लिए मानो स्वयं सहारा देने के लिए आगे आ जाती है। इस युक्ति से आपको भी ये सीखना चाहिए, स्वयं किसी के सहारे न रहकर किसी का सहारा बनना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखो। इस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज जो बचपन से ही स्वावलंबी बनकर अपने जीवन यापन को करना चाहते थे, जब इस बात को बड़े भाई को बताया, बड़े भाई के अंदर जो प्रसन्नता थी, उन्होंने किसी जैन सृष्टि की दुकान पर अपने छोटे भाई को नियुक्त कर दिया कि अब आप इनके यहाँ पर कार्यरत रहे। और उन्होंने स्वयं वायु के समान निर्मल बुद्धि वाले भूरामल को किसी के कहे बिना ही पूर्वतः धर्म से संस्कारी देव दर्शन की विधि से सम्मत हुए। स्वयं पंडित भूरामल जी उस गया जी जे मात्र प्रमादी और आलसी लोगों के लिए ही यह संसार एक निम्न वस्तु है, लेकिन जो उद्यमशील है, जिनके पुरुषार्थ आगे बढ़ने का होता है, उनके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। मानो ज्ञान सागर जी महाराज उस समय पंडित भूरामल की अवस्था में, छोटी अवस्था होते हुए भी जिनका चिंतन, जिनका मनन दीर्घ आयु वालों के समान हुआ करता था, और जिनका जैन कुल में जन्म लेना तो निमित्त मात्र है, किंतु अन्य जन्म में किए हुए पुण्य के फल से अपनी आत्मा को उन्होंने हमेशा धर्म सेवन के योग्य बनाया था। जिस प्रकार से बड़े हुए जन्म रोग की औषधि देव पूजन और दान आदि 6 प्रकार की हुआ करती थी, उसी प्रकार पंडित भूरामल जो कि बचपन में ही देव सास गुरु की भक्ति में लग गए थे, साथ साथ जो अपने जीवन यापन के लिए उन सृष्टि के यहां भी कार्य किया करते थे। इस प्रकार से जो अपना कार्य करके और स्वयं अपने परिवार के ऊपर बोझ ना बनकर अपने परिवार के पालन के लिए जो घर का भी त्याग करके निकले थे, आज गया में एक सृष्टि के घर कार्य करते हुए जिनका मन धर्म से भरा हुआ था, आज दोनों भाई गया में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आजीविका का साधन प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे दोनों बढ़ने लगे। योग संयोग की बात थी। एक बार उसी गया में वाराणसी में रहने वाले कुछ छात्र वहां पर पहुंचे थे, जो कि अलग अलग नगरों से आकर उस गया जी से पुनः वाराणसी जाना चाहते थे। उन्हें देखकर पंडित भूरामल के मन में उस समय एक ज्ञान की पिपासा जिनकी पूर्व भाव से ही थी, मानो ज्ञान प्राप्ति का जिनका तीव्र भाव था, उन्होंने उनसे अपना परिचय किया। और पंडित भूरामल विचार करते हैं, वास्तव में धन की तृष्णा बुद्धि को नाश करने में चतुर है। जिसे तृष्णा का द्वारा हवा से हिलते पीपल के पत्ते की तरह मन स्वभाव से उधर उधर डोलता है, इस धन के कारण ही यह मन विक्षिप्त सा रहता है।
जो अब बार बार ये चिंतन कर रहे थे कि मुझे अब धन से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से पंडित भूरामल जी रात भर इस विषय पर चिंतन करते रहे और यही सोचते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं धन से ठगा जाऊं और इस मनुष्य आयु को इस धन कमाने के चक्कर में ही खो ना दूं। मुझे अब ज्ञान के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अब कुछ ऐसी प्राप्ति करना चाहिए जिस प्रकार से मैं इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने परिवार को भी और आगे बढ़ा सकूं। ज्ञानवानों के द्वारा प्रथम विद्या ही महान तप है, जिसके द्वारा ऐसा माना गया वह प्रमाद नहीं करके अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही आगे बढ़ते हैं। पंडित भूरामल जी जो कि छोटे होते हुए भी अब समीचीन ज्ञान के लिए बालकों से पूछते हैं, अपना परिचय देते हैं। आप लोग इस प्रकार से कहाँ से आए हैं और आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, इस प्रकार का जिनका ज्ञान पाने का बार बार मन आंदोलित था, उन्होंने बार बार अपने भाई से इस बात की चर्चा की कि मैं भी इनके साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहता हूं। भाई ने बार बार समझाया, फिर भी जब बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई की ज्ञान के प्रति इस प्रकार की ललक है, तो बड़े भाई उन्हें रोक नहीं पाए और उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान की। जहां पर दो जिनेंद्र भगवान पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, जहां पर इनकी पूज्य जिनेंद्र भगवान के तप कल्याण की पूजा की गई थी, जिसके पास बहुत से शिवपुर में पास में ही शिवपुर नाम का एक ग्राम है, जिसमें श्रेयांसनाथ भगवान और चंदापुर भगवान के गर्भ जन्म और दीक्षा और ज्ञान कल्याण के अतिशय इंद्रियों के द्वारा प्रसिद्ध हैं। और जहां पर युग के आदि में अकंपन नाम के राजा हुए, जिन्होंने वृष राजा के यहाँ जन्म प्रदान किया था, जिन्होंने स्वयं अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह यहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान विहार करते हुए आए थे। आचार्य समध्वद भगवान, जो कि आचार्य समध्वद का इतिहास सबको पता ही है, जो इसी वाराणसी में प्रसिद्ध है, जहां पर उनके द्वारा भस्मक व्याधि दूर करके जिन्होंने एक महान कार्य किया था, और समध्वद स्वामी के द्वारा भगवान चंदपुर भगवान की प्रतिमा प्रकट की गई थी, जहां बनारसी दास के नाम से यह नगरी है, जहां की वैदिक संप्रदाय, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय जहां पर गंगा नदी के तट पर देखे जाते हैं, जहां पर ब्राह्मणों का बहुत बड़ा समूह दिखाई देता है, जहां पर ब्राह्मणों की यहाँ प्रसिद्धि है कि 7 माँ स्थानों में काशी प्रधान है। वहीं पर तुलसीदास ने रामायण की रचना की और अपने शरीर को छोड़ा। जहां पर गंगा जमुना आदि 2 नदियां प्रभावित होती हैं, जहां सुपार्श्वनाथ भगवान देवादिदेव का जन्म भदेनी घाट पर अपूर्व चैत्यालय है, जहां पर शादवाद महाविद्यालय है, जो कि गणेश प्रसाद जी वर्णी के द्वारा महान प्रयासों से निर्मित हुआ था। उसी बनारस नगरी, जो कि काशी नाम के नाम से प्रसिद्ध है, वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार भूरामल जी उत्कंठित बुद्धि से उसी नगरी के तोरणद्वार पर पहुंचे। वहां का वैभव से सुशोभित उस नगरी को देखकर उनके मन में बार बार
इसी बात की विशुद्धि प्राप्त हो रही थी। जैसे किसी मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि के लिए लब्धि प्राप्त होने पर विशुद्धि बढ़ती है, उसी प्रकार आज भूरामल जी के अंदर उस वाराणसी पहुंचकर इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ती चली जा रही थी। और जिन्होंने उस वाराणसी में जाकर ज्ञान अर्जन के लिए अपने शिक्षक के पास जाकर जिन्होंने बार बार निवेदन करके विद्यालय में अपना नाम लिखवाया, क्योंकि कभी भी जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते थे, वह प्रतिदिन गमछों को बेचकर न्यायपूर्वक अपनी आजीविका करते थे। उन्होंने धीरे धीरे उस महाविद्यालय में जाकर पढ़ाई आरंभ की, क्योंकि वहां पर अधिक विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे, जो कि हमेशा अपने शास्त्रों का आग्रह रखा करते थे। और उन्होंने एक बात कही थी पंडित भूरामल जी से, जब उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि आप लोग हम लोगों को जैन शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाते, तब पंडित भूरामल जी से वहाँ के विद्वानों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आखिर तुम्हारे मत में जैन ग्रंथ हैं ही कितने जिन्हें हम पढ़ाएं, जो इस पढ़ाने योग्य है। तुम इस प्रकार बार बार अपने मत को शास्त्रों को क्यों पढ़ना चाहते हो। जिसको सुनकर पंडित भूरामल जी के अंदर उस समय एक ऐसी टीस पहुंची थी, जिन्होंने इस बात का निर्णय किया था कि अगर यहाँ से विद्वान बनकर निकलूंगा तो मैं मां जिनवाणी की सेवा करते हुए ऐसे साहित्यों को रचूंगा जो साहित्य स्वयं इन विद्वानों को इन महाविद्यालयों में रखना होंगे, जिनकी ये महान संकल्प था। स्वयं छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, इस प्रकार से जिन्होंने पढ़कर जब भूरामल जी ने उन शास्त्रों को पढ़ा तो उन्हें उत्तर नहीं देकर अब इतना ही भाव था कि मैं जरूर एक दिन ऐसे शास्त्रों की रचना जरूर करूंगा। श्यादवाद नाम का वो महाविद्यालय, जिसमें पंडित बंशीधर जी, पंडित गोविंद राय, तुलसीराम और भूरामल जी, ये चार पांच मित्र हुए जो मिलकर उस श्यादवाद विद्यालय में पढ़ते थे। तथा उनके मन में एक ही बात आती थी कि हम यहाँ से उत्तीर्ण करके हम कुछ इस प्रकार से आगे बढ़े कि मां जिनवाणी की हम सेवा कर सकें। पंडित भूरामल जी मात्र वहां से कुछ उपाधि ही प्राप्त नहीं करना चाहते थे, उनके मन में तो मां जिनवाणी की सेवा का एक अनन्य भाव था। उनके मन में पहले जो शास्त्र पढ़ना शुरू किए, उनको पढ़कर एक ही बात आती थी कि मैं स्वयं भी कुछ ऐसे शास्त्रों को रचना करूं जिनके द्वारा आगे जाकर आज जो कमी इन विद्वानों ने हमें दिखाई है, उस कमी को मैं दूर कर सकूं। इस प्रकार से जो प्रतिदिन कम से कम 20 श्लोकों को याद किया करते थे, जब यह टीस उनके मन में हुई थी तो उन्होंने इतना बड़ा प्रण लिया कि कम से कम मैं 20 श्लोक याद करूंगा। और उनकी इस प्रतिभा को देखकर प्रतिदिन आसपास के छात्र आश्चर्यचकित रहते थे। और फिर भी पंडित भूरामल जी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं किया करते थे। उन्होंने धीरे धीरे कर कर काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। और उनके सहपाठी जो उस समय जैन ग्रंथ के को भी पढ़ना चाहते थे, उन्होंने पंडित भूरामल जी को काशी विश्वविद्यालय से तथा कलकत्ता में होने वाली पाठ्यक्रम से जोड़ दिया,
ताकि पंडित बुरामल जी और भी शास्त्रों को और भी परीक्षाओं को देकर और बड़े विद्वान बन सके। इस प्रकार से जिन्होंने अपने पूर्व भाव से ही ज्ञान अर्जन करने की जो लालसा थी, मानो आज इस भाव में उनकी पूरी हो रही हो। पंडित बुरामल जी अपने मन में विचार करते हैं कि मुझे अब अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब वो गमछा बेचा करते थे तब एक बार उनके जो कि प्रोफेसर थे, उन्होंने पंडित बुरामल जी से कहा जो कि आप इस प्रकार से गमछा क्यों बेचा करते हैं, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं और आपको छात्रवृत्ति दिला सकता हूं। अपने विद्यालय में जब छात्रवृत्ति की सुविधाएं हैं तो आप उसको लेकर क्यों नहीं ज्ञान अर्जन करते। तब पंडित बुरामल जी ने अपने मन में विचार करते हुए उनसे कहा, आपकी मुझ में जो कृपा भावना है वो मेरे मन को छूती है, फिर भी धन अर्जन के लिए मुझे वे करने के बाद जो बचता है आप निश्चिंत रहें। मैं जो धन अर्जित करता हूँ गमछे बेचकर, वह गमछा बेचकर भी मेरे पास जो धन बचता है वह मैं अपने परिवार के लिए भेजता हूँ। आप इतना कर दें कि यह छात्रवृत्ति मुझसे भी जो गरीब छात्र हो उसे दिला दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि वह भी ज्ञान अर्जन कर सके। जिनकी ऐसी भावना शुरू से ही रही, जब प्रोफेसर ने इस बात को सुना और उनकी इस भावना को सुनकर जो कि उनके गुरु उमराव जी अपने मन में प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तुम धन्य हो कि तुम्हारी स्वावलंबन वृत्ति और मातृभक्ति मुझे आज प्रसन्न करती है। तुमने इस प्रकार का जो मन बनाया है, निश्चिंत यह अपने आप में तुम्हारे परिवार को गौरवान्वित करने वाला है। धीरे धीरे पंडित बुरामल जी उसी वाराणसी में अपने लक्ष्य